नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज बात करेंगे पाकिस्तान की और उसकी सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़े सरदर्द की, यानी बलोचों की और बलोचिस्तान की। एक और हमला, एक और धमाका, एक और दिन जब बलोचिस्तान फिर से लहूलुहान हुआ। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में एक पुलिस ट्रक को निशाना बनाकर किए गए बम धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है और 19 घायल है। ये धमाका मस्तुंग जिले के कुंड मसूरी इलाके में हुआ, जहां एक पुलिस बस जो कालात जिले के ट्रेनिंग सेंटर से जवानों को लेकर जा रही थी, एक आईईडी का निशाना बनी है। अब बलोच सरकार यानी बलोचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने बताया कि इस हमले में घायल हुए जवानों में से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जब जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है उन्हें क्वेटा ले जाया गया है। इन जवानों को बलोचिस्तान में देखिए तैनात किया गया था, जो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंबर द्वारा आयोजित धरने की सुरक्षा में लगे हुए थे। पहले ये रिपोर्ट आई थी कि 19 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हादसे के बाद वहां के मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल ने आपातकाल घोषित कर दिया। अब मुख्यमंत्री सरफराज भुगती ने इस हमले की कड़ी निंदा की और स्वास्थ्य मंत्री बख्त काकर ने आदेश दिया कि खुद इलाज की निगरानी करेंगे। कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चेतावनी दी है कि जिन्होंने भी हमला किया है उनको बख्शेंगे नहीं। अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की पूर्णतः जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सवाल यह कि आखिर जिम्मेदार कौन? देखिए, बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है। वहीं बलोचिस्तान जो आजादी की मांग कर रहा है, जहां अलगाववादी ताकतें सालों से पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रही हैं, जहां पाकिस्तान की सेना और बलोच विद्रोहियों के बीच एक अदृश्य लेकिन खूनी जंग लगातार जारी है। और अब ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के भीतर नहीं रही। कुछ दिन पहले ईरान की मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के इलाके में 8 पाकिस्तानी मजदूरों को, जो पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखते हैं और बतौर मैकेनिक काम कर रहे थे, उन्हें बांध कर गोली मार दी गई। इस हमले की जिम्मेदारी ली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी यानी बीएनए ने, जो पाकिस्तान से बलोचिस्तान की आजादी की मांग करने वाला संगठन है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ने इस हत्याओं की निंदा की और ईरान के पाकिस्तान में राजदूत ने कहा आतंकवाद पूरे क्षेत्र के लिए साझा खतरा है। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ईरान ने इस मामले में सहयोग की बात कही और कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि इस घटना की जांच जो है अच्छी तरीके से की जाएगी। पाकिस्तान ने उम्मीद जताई, लेकिन असल बात यह है कि बलोच आंदोलन अब सीमा पार पहुंच चुका है। पाकिस्तान ईरान दोनों एक दूसरे पर आतंकी समूहों को शरण देने का आरोप लगाते आए हैं और इस क्षेत्र में तनाव अब मिसाइल हमले तक जा चुका है। बलोच विद्रोहियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पिछले महीने उन्होंने एक यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था और लगभग 400 लोग उसमें सवार थे। ये ऑपरेशन जब चला तो 24 घंटे से ज्यादा चला और आखिरकार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने ट्रेन को छुड़वाया। मुठभेड़ में 33 विद्रोही मारे गए और 26 आम यात्री और 4 सुरक्षाकर्मी शामिल थे, मारे गए। सोचिए, बलोचिस्तान एक ऐसा इलाका जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, सोना, कोयला, तांबा, गैस सब कुछ है यहाँ पर, और यही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ, क्योंकि बलोचों का कहना है कि उनकी जमीन को उसका दोहन किया जा रहा है, लेकिन फायदा सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद को मिल रहा है। बलोच कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना बलोचों को जबरन उठाती है, गायब करती है। ज्यादा बोलने वाले कार्यकर्ता लापता हो जाते हैं, उनके परिवार दर दर भटकते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। बलोचिस्तान पाकिस्तान की कुल आबादी में सिर्फ 6% हिस्सा रखता है, लगभग 1.5 करोड़ लोग। फिर भी ये प्रांत पाकिस्तान की एक गरीब श्रेणी में आता है। और देखिए, इससे ऊपर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कॉरिडोर जो है इसी इलाके से गुजरता है। ग्वादर बंदरगाह, इसे चीन अरब सागर का रास्ता बना रहा है, वहीं पर बलोच जो है वहां पर एक्टिव रहते हैं। वो कहते हैं हमारी जमीन है, बलोच कहते हैं हमारी जमीन, हमारी खनिज संपत्ति, हमारा समुद्र, लेकिन हक हमें नहीं मिला है, किसी और को मिलता है। यही दर्द, यही संघर्ष आज बलोचिस्तान को बारूद का ढेर बना चुका है और पाकिस्तान वो हर हमले के बाद कहता है सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या बलोचों की आवाज को गोली और बम से ही चुप कराया जा सकता है? क्योंकि जब आवाज हक की हो तो वो और तेज होती है। बलोचिस्तान को आज भी इंतजार है इंसाफ का, सम्मान का और शायद एक अच्छी उम्मीद का और उनकी आजादी का। चलिए आगे दीजिए मुझे शिवम दत्त मेहता को। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे को आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।